कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए GSTR4 की ऑफलाइन यूटिलिटी पोर्टल पर आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना GSTR4 ऑफलाइन यूटिलिटी से फाइल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है CA गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए GSTR4 की लास्ट डेट है 31 अगस्त 2020। तो सभी कॉम्पोजिशन डीलर्स को साल में एक बारी ये GSTR4 रिटर्न फाइल करना होता है। एनुअल रिटर्न है ये 19-20 फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न अभी 31 अगस्त 2020 से पहले जाना है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑफलाइन मेथड से GSTR4 कैसे फाइल करना है ये बताऊंगा। और अगर आपको ऑनलाइन तरीके से फाइल करना है अपना GSTR4 तो उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुका है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैं दे दूंगा। अब वो वीडियो रेफर करें। ऑफलाइन के लिए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले GST पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद ये होम स्क्रीन डैशबोर्ड हमारे सामने खुलेगा। तो सबसे पहले GSTR4 की ऑफलाइन यूटिलिटी हमें मिलेगी कहाँ? डाउनलोड सेक्शन में ऑफलाइन टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पर GSTR4 ऑफलाइन टूल, ये क्वार्टरली फाइलिंग जो पुराना GSTR4 था वो है। आपको इसको नहीं डाउनलोड करना है। यहाँ लास्ट में आप देखेंगे GSTR4 एनुअल ऑफलाइन टूल है, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। इस पे जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। आप डाउनलोड करके प्रोसीड करेंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड हो गया GSTR4। तो अपने डाउनलोडेड टूल को हम लोग फोल्डर में जहाँ भी ये डाउनलोड हुआ है उसको जाके ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने ऑफलाइन टूल आ गया है। ऑफलाइन टूल में सबसे पहले हमारे पास एक रीड मी का पेज है जिस पर सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर ज़रूर करूँगा। तो GSTR4 साल में एक बार ही भरना है और 19-20 की ड्यू डेट है 31 अगस्त 2020। यहाँ पर हम टैक्स पेयर का GST नंबर और फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने के लिए एक ही ईयर आ रहा है 19-20 का, क्योंकि अभी फाइल करना है। और ये दो तरीके से आप इसको भर सकते हैं। बेसिकली तरीके दो नहीं है, तरीका एक ही है। यहाँ पर आपको GST पोर्टल से एक जेसन फाइल मिलती है डाउनलोड करने के लिए। वो डाउनलोडेड फाइल आप इस ऑप्शन से जाके अपलोड कर सकते हैं और कुछ डिटेल आपकी पूरी फील्ड होके अपने आप इस एक्सेल यूटिलिटी में फीड हो जाएगी। लेकिन वो कंपलसरी स्टेप नहीं है, उसके बिना भी आपका काम हो सकता है। तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप उसकी तरफ जाएं और वो करें। इट्स बेटर कि हम लोग जो भरना है डायरेक्टली इस यूटिलिटी में भर दें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं इतने टैब्स हैं। ये टैब्स हमें एक एक करके कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहला जो टैब है वो 4A का टैब है और इसमें हमें भरना है इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स अदर देन रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के अलावा जितनी भी आपकी रजिस्टर्ड परचेजेज हैं वो आपको यहाँ पर भरनी है। और ये यहाँ पर क्या क्या भरना है? GST ऑफ द सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई टाइप क्या है, मतलब इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है और किस रेट का टैक्स लगेगा, वो आपको इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो यहाँ पर टैक्स वाले अमाउंट अपने आप भर के आ जाएंगे। और ये आपको जो डिटेल है वो ऐड करनी है या डिलीट करनी है, यहाँ पर ऑप्शन है। तो आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दीजिए और इस तरह से ये आ जाएगा। हमारी सारी इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इस टेबल में 4A में हम भर देंगे। भरने के बाद वैलिडेट शीट करेंगे। वैलिडेट शीट करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि अगर कोई भी एरर है तो आपको पता लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये टैब मेरा इनकम्प्लीट था, मैंने यहाँ पर ऐड तो कर दिया लेकिन यहाँ पर कुछ भरा नहीं, तो इसने यहाँ पर इसको रेड मार्क कर दिया और शीट वैलिडेशन एरर में एरर फाउंड इन रो उसने दे दिया। तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर गलती है, वो आप गलती सही कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं 4B पे। 4B है इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज। तो रजिस्टर्ड पर्सन की परचेजेज 4A में थी बिना रिवर्स चार्ज वाली, और रिवर्स चार्ज वाली 4B में हमें भरनी है। सेम डिटेल है इसमें।
उसके बाद आ जाते हैं 4C पर, इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स। तो जो भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आपने परचेज की है वो आपको यहाँ पर भरनी है। प्लस इसमें जो एक डिफरेंस है वो ये है कि इसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है या फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल है, दोनों एक ही टेबल में आएंगी। रजिस्टर्ड की तरह 4A 4B अलग अलग टेबल में नहीं आएंगी, 4C में सारी अनरजिस्टर्ड भरनी है। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है 4D में, अगर आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं तो 4D में आप उसको भरेंगे। और साथ में ये ध्यान रखिएगा कि हर शीट पे वैलिडेट शीट करके ही आगे बढ़िए, ताकि आप जितना भी डेटा भरें आपको ये पता रहे कि आप उसको सही भर रहे हैं, और साथ साथ अपनी शीट आप सेव भी करते रहें। उसके बाद आ जाते हैं CMP 08 के कॉलम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। ये जितना भी एरिया आपको ग्रे दिख रहा है इसको आप मैनुअली चेंज नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट ये ग्रे नहीं है लेकिन इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इस पर कुछ नहीं हो रहा। तो जो मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि आप डाउनलोड कर सकते हैं एक जेसन फाइल पोर्टल से, वो अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा कि ये ऑटो फिल होकर आ जाएगा। लेकिन ये ऑटोफिल होके आए या ना आए, पोर्टल पर ये डिटेल ऑलरेडी आपके रिटर्न में फीडेड है। आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ये जैसी है वैसी ही रहेगी। इस एक्सेल शीट में, इस ऑफलाइन यूटिलिटी में आपको ये डिटेल दिखे या ना दिखे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको टेबल नंबर 5 CMP 08 को हम छोड़ देंगे एज इट इज, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आते हैं टेबल नंबर 6 पे। टेबल नंबर 6 में ये भरवा रहा है कि टैक्स रेट वाइज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज या इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। तो ये इनवर्ड सप्लाईज जो हैं ये आपको भरनी है जिन पर रिवर्स चार्ज लगा है, और आउटवर्ड सप्लाईज यहाँ पर आपको भरनी है। तो जो हम लोगों ने टेबल 4A 4B 4C 4D ये सब भरा, ये इनवर्ड सप्लाईज थी सारी। इन टेबल्स में जो भी हम डिटेल भरेंगे वो ऑटो फिल होकर यहाँ पर आ जाएगी। हमें मैनुअली यहाँ पर भी कुछ नहीं भरना, और ना ही यहाँ पर हमें कुछ भरने को ऑप्शन दिया जा रहा है। ये नॉन एडिटेबल फील्ड है, सबसे पहली बात। उसके बाद आ जाते हैं आउटवर्ड सप्लाईज पे। तो आउटवर्ड सप्लाईज हमने CMP 08 में भरी थी अपनी, अगर आपको ध्यान हो CMP 08 में हम आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल भरते थे। तो यहाँ पर हमें लेकिन इसने कुछ फील्ड भरने का या एडिट करने का ऑप्शन दे दिया। हम चाहें तो यहाँ पर फिगर्स भर सकते हैं। अब इसने यहाँ पर ये हमें सिर्फ आउटवर्ड सप्लाईज में एडिट करने का ऑप्शन क्यों दिया? इसलिए दिया कि अगर CMP 08 में कोई भी आपसे गलती हो गई थी तो आप यहाँ पर सही फिगर टैक्स रेट वाइज भर सकते हैं। उससे होगा क्या, सही फिगर जब आप भरेंगे, जैसे आपको एनुअल रिटर्न में हमेशा फीचर मिलता है कि आप अपनी पुरानी गलतियों को एनुअल रिटर्न में सुधार सकते हैं, उसी तरह से ये वो फीचर है। आप यहाँ पर अपनी सही आउटवर्ड सप्लाईज भर दीजिए जिस भी टैक्स रेट की है। उससे होगा ये कि आपकी जो फाइनल लाइबिलिटी है वो इस फिगर में जो आप भरेंगे इसके आधार पर कैलकुलेट की जाएगी, और आपकी जो फिगर गलत थी वो इसके माध्यम से सही हो जाएगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, ये लास्ट है कॉलम, ये है TDS TCS क्रेडिट। ये भी ऑटो फिल होकर ही आएगा। अगर कोई भी TDS या TCS का क्रेडिट आपको मिलना है, अगर आपके पोर्टल पर दिख रहा है तो ये यहाँ पर ऑटो फिल होके आएगा, अगर आप वो जेसन फाइल डाउनलोड करके यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। अगर नहीं करते तो ये खाली रहेगा, जैसे मैंने नहीं किया तो ये खाली है। लेकिन हमें इस बात की चिंता नहीं करनी कि यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि पोर्टल पर ये डिटेल ऑलरेडी फीडेड है। मैं इस तरह से भी अगर ये एक्सेल शीट और जेसन फाइल क्रिएट करके अपलोड कर दूंगा ऑफलाइन में तो भी मेरा रिटर्न गलत नहीं होगा। तो ये तो हुआ कि ऑफलाइन यूटिलिटी में हमें कौन सी डिटेल कहाँ पर किस तरह से भरनी है। तो एक बार देख लेते हैं कि अगर आप कोई जेसन फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं पोर्टल से तो आप उसको कैसे करेंगे। तो डैशबोर्ड पे जाएंगे, रिटर्न्स में जाएंगे, एनुअल रिटर्न में हम जाएंगे तो मैं आपको दोनों ही ऑप्शन बता रहा हूं कि आप अगर ऑफलाइन फाइल अपलोड करना चाहते हैं जेसन फाइल तो कैसे करेंगे, और जो डाउनलोड करने की बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी वो भी बता देता हूं। तो 19-20 सर्च करेंगे और ये एनुअल रिटर्न हमारे सामने आ गया है। दो ऑप्शंस हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन और अपलोड डाउनलोड जेसन। तो प्रिपेयर ऑनलाइन के लिए मैं बता दूं एक बार फिर से कि
ऑनलाइन फाइलिंग किस तरीके से करनी है GSTR 4 की, उस पर आप मेरी अलग से एक पूरी डिटेल्ड वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा प्रोसेस उसमें बताया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब ऑफलाइन वाला देख लेते हैं। तो ऑफलाइन में यहाँ देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, अपलोड एंड डाउनलोड। तो डाउनलोड पे सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जनरेट जेसन फाइल टू डाउनलोड। तो जो CMP 08 का टोटल था और जो ऑटो फिल होके आना था और TDS TCS की डिटेल थी, वो अगर आप चाहते हैं कि आपके एक्सेल फाइल में आए तो आप यहाँ से जेसन फाइल डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप डाउनलोड करेंगे ये 20 मिनट का समय लेता है जनरली, मैं ये पहले कर चुका हूँ इसलिए इसने मुझे फ़ाइल दे दी। हम यहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। ये फ़ाइल देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। ये फ़ाइल हम अपनी एक्सेल यूटिलिटी में, वो भी मैं दिखा देता हूँ कि आप कहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। होम में जाएंगे, यहाँ पर जाके ओपन डाउनलोडेड GSTR 4 जेसन फाइल, तो ये डाउनलोडेड फाइल हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब मैं अपनी एक्सेल शीट में इस एक्सेल यूटिलिटी में सब कुछ डिटेल भर लूँगा तो यहाँ पर क्लिक करूँगा जनरेट जेसन फाइल टू अपलोड। तो ये वो फाइनल रिटर्न फाइल होगी जो मुझे पोर्टल पर अपलोड करनी है। इस फाइल को मैं जनरेट करके अपने फोल्डर में सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद पोर्टल पर आऊँगा, अपलोड के ऑप्शन में यहाँ पर फाइल चूज़ करके इस फाइल को अपलोड कर दूंगा, जेसन फाइल को, और मेरा रिटर्न पोर्टल पर फीड हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ये सेव करने के बाद अभी मैंने नहीं किया है इसलिए प्रोसीड टू GSTR 4 डैशबोर्ड नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको करूँगा तो ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा और GSTR 4 डैशबोर्ड मतलब आपको पूरा भरा हुआ डैशबोर्ड एक दिखेगा। आपको एट ए ग्लांस वो सब कुछ दिखाएगा कि आपने एक्सेल यूटिलिटी द्वारा जो भी डिटेल अपलोड करी है वो क्या है। आप चाहें तो उसको वहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर वो सही है तो आप फाइलिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो ऑफलाइन तरीके से फिर से जैसे मैंने बताया वैसे ही आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये तो है सिंपल सा GSTR 4 फाइल करने का प्रोसेस। आप एक्सेल यूटिलिटी ऑफलाइन टूल यूज़ करके अपना GSTR 4 इजीली भर सकते हैं। आपको मैंने डाउनलोड और अपलोड दोनों ही ऑप्शंस इसमें बता दिए हैं और सारे टैब्स मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है और किसी के काम आ सकती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।